भाई हमारे ये भी ये कह रहे हैं कि दुकानें टूटनी चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ये हमारे साथ भी तो हो सकता है कल को। मसला ये नहीं है, मसला ये नालों की वजह से पानी इलाके में पूरा पानी चढ़ता है। अच्छा, घरों को क्या होगा? तो इनको कोई मुतबादिल दे देना चाहिए ना गवर्नमेंट। कोई बहुत पर जगह देनी चाहिए बकायदा। सही, लेकिन इनकी रोजी पे पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, आप ये समझते हैं बात? कोई सेटिंग बनानी चाहिए, सेटिंग बनानी चाहिए। भाई यहाँ पे हाल ये है कि जिनकी दुकानें नहीं है वो छूटते ही बोल रहे हैं कि इनकी दुकानें तोड़ दी जाए, इनको हटा दिया जाए। फिर मैं इनको कन्वेंस करता हूँ, समझाता हूँ कि नहीं भाई, किसी की रोज़ी पे लात ना पड़े, मुतबादिल देना चाहिए। तो फिर ये लोग एग्री करते हैं कि हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, इनको कोई मुतबादिल रास्ता देना चाहिए, दुकानें तोड़कर इनको कहीं और दुकानें बना कर देनी चाहिए। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ न्यू कराची 5 नंबर पे। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट वालों ने दुकानें तोड़ने के ऑर्डर जारी किए हुए सारी, ये पूरे गोदरा से लेके सिंधी होटल तक की दुकानें टूटने के ऑर्डर्स हैं। इस पर आज हम बात करेंगे दुकानदारों से और इनसे पूछेंगे कि अब ताज़ा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या नोटिस दिया है, कितना टाइम दिया है और क्या हल इसका निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या परेशानी है? रोज़गार सही है, क्या मसला है? कुछ है मसला? रोजगार नहीं है, परेशान है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं किया गया। बैठे हुए वो रिक्शे में है, वो नहीं मिल रही, सवारी नहीं मिल रही। नहीं है मेरे अच्छा, ये दुकानें तोड़ने के ऊपर बताओ ज़रा, ये क्या मामला है? यहाँ पे दुकानें तोड़ने के ऑर्डर आए हैं, टूट जानी चाहिए। क्यों ऐसा सोच रहे हो यार? ये रोजगार वाले बेचारे बीवी बच्चों वाले लोग, मतलब 2000 लोगों के लिए 2 लाखों को परेशान करोगे आप। आने जाने वाले नमाज के कपड़े लोगों के खराब हो रहे, नाले बह रहे हैं, या तो फिर इनका निजाम किया जाए। नहीं आप ये कहो या मैं ये चाहता हूँ कि दुकानें इनकी यहाँ से ख़त्म कर दी जाएँ, लेकिन इनको मुतबादिल दिया जाए ना, जगह दी जाए, ऐसा ज़रूरी है ना, वरना ये इनको चाहिए दुकानें रहें, लेकिन ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि सफाई भी हो जाए, कि सफाई हो जाए, नालों का पानी नहीं आए बाहर। सही है। और अगर इनको गवर्नमेंट, अव्वल बात ये दुकानदारों को भी ऐसा चाहिए कि दुकान इधर है तो ना रोड तो नहीं है। नहीं एक बात और है ना, अगर गवर्नमेंट इनको उठाती भी है, क्लियर भी करती है, तो इनको मुतबादिल जगह दे दे, कोई किसी ग्राउंड के अंदर दुकानें बना दे, मार्केट बना दे पूरी, इनको वहाँ पे बिठा दे। दुकानें तो दे नहीं दे, जो दुकानें तोड़ो ही नहीं तो अच्छा है, लेकिन रोड तो ना क्लियर का, रोड क्लियर हो जाए, मुतबादिल मुतबादिल होना चाहिए, आवाम की पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता है कल को ना। रोड पे बिला के दुकान का होटेल का ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि ये रोड ब्लॉक है, तो ये रोड यहाँ तक है, ये कह रहे हैं रोड वहाँ तक नहीं है, ये कह रहे हैं रोड यहाँ तक है, ऐसा ही है। अब ये यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, रोड गिरा हुआ है, आगे फिर दुकानों के पार्किंग आ जाती है, फिर कचरे का डब्बा, तो ये तो वो, तो आगे रोड, फिर छोटा सा रोड ख़त्म, रोड कैसे फिर वो क्लियर होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। ये हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई ये क्या गवर्नमेंट ने जो इंक्रोचमेंट ने ऑर्डर दिए थे दुकानें तोड़ने के, इसकी क्या इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है? ये मामला ये चल रहा है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा इदारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से वो केस लड़ रहे हैं। अच्छा, ये मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में बात चल रही है, ख्वाजा इदारुल हसन साहब जो है इस पे केस लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी, तो अवाम के हक में लड़ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के हक में लड़ रहे हैं, बाकी कोई पार्टी नहीं थी। अच्छा, अभी तकरीबन सब पार्टियाँ आ चुकी हैं। जब वाहिद सिर्फ मुत्तहिदा खड़ी हुई थी हमारे साथ। अच्छा, अब सब पार्टियाँ आ रही हैं। अच्छा, पहले सिर्फ मुत्तहिदा खड़ी हुई, बाकी सब पार्टियाँ, खड़ी हुई, अब सब पार्टियाँ खड़ी हुई हैं बाहर। सब पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, हमने किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। सही बात है, हमारे मामला दिए, हम अपने बच्चों का रोजगार कर रहे हैं, हमें सबूत से लड़ दिया जाए। सही, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है रोडों को खुलवा दिया गया है, जो ठेले वगैरह लगते थे उन्हें भी हटवाने की कोशिशें जारी हैं सही, कि भाई इन्हें हटाओ, इनकी वजह से हमारे रोड जाम होते हैं। सही, और गवर्नमेंट की निगाहों में यार सही। इस वजह से हम लोग, इनकी भी दुकान है, आपकी भी दुकान है? अच्छा ठीक है, आप बात करें। सही, आप क्या कहेंगे भाई? जो भाई ने बोला वही ऐसा ही है, 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, ये मेरे को बताया है किसी ने, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम के मुताबिक ये है कि अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं, केस चल रहा है, ख्वाजा इदारुल हसन साहब केस लड़ रहे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह जो भी होगा हमारे ही हक में बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पहले दुकानें थी रोड की तरफ। सही है, हम तकरीबन 30 साल से यहाँ पे दुकानें हैं। सही है, एक जमाने से काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का रोजगार कर रहे हैं। सही, उस वक्त में हमारे को ये रोड पे से हटाया गया था कि भाई यहाँ से आपकी दुकानें तोड़ेंगे और आपको मुतबादिल जगह दी जा रही है कि ये नाले पे बना के बिठाई गई थी। सही है, ना तो हम कोई कब्जा ग्रुप माफिया है, सही, ना ही कोई हम किसी पार्टी बेस से ताल्लुक रखते हैं, सही, ना ही हम लोग कोई सियासत के मामला थे, हम अपने बच्चों का रोजगार कर रहे हैं। सही है भाई, ज़बरदस्त भाई। सुन लिया आपने इनकी बात, ये कह रहे हैं हम 30-35 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, पहले हमें यहाँ रोड के बीच में दुकानें थी हमारी,
और उस वक्त जो है हमें ये कहा गया कि आप लोग रोड से हटो, हम आपको साइड में नाले पे बना के दे रहे हैं। उस वक्त के हिसाब से कुछ पैसे वैसे भी जो होंगे वो भी लिए गए होंगे उस दौर में, ठीक है। तो इनको एक तरह के मालकाना हुकूक दे दिए गए, नाले के ऊपर दुकानें बनाकर और पैसे ले लिए गए इनसे। अब उसके बाद ये हर थोड़े अरसे के बाद कहानी खड़ी कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, डीएमसी की तरफ से कि भी ये इंक्रोचमेंट होगा और ये टूटेंगी, तुम लोग यहाँ से हटो। इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कोई कब्ज़ा माफिया है या ये कोई बदमाशी करके बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम आवाम है हमारी, ये गरीब हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और इन्होंने पैसे देकर ये जगह हासिल करके बैठे हैं। तो इनके हक में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में इंशाल्लाह ये केस का अच्छा कोई पॉजिटिव फैसला आएगा और इन लोगों के हक में बात हो जाएगी। तो ये सब भाइयों से सबसे दुआ है कि इनके हक में दुआ करें और इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ फोकस करे, इसका सलूशन निकाले। ऐसा नहीं है इनको उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया और हम मशीन नहीं लाएंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं रुक सकेगा। इस किस्म की बातें मैंने यूट्यूब पे सुनी है, ये बहुत गलत बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे ही लोग हैं और हमारे ही भाई हैं और हम लोग सब एक कौम है, एक मिल्लत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई हमारे ये भी ये कह रहे हैं कि दुकानें टूटनी चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ये हमारे साथ भी तो हो सकता है कल को। मसला ये नहीं है, मसला ये नालों की वजह से पानी इलाके में पूरा पानी चढ़ता है। अच्छा, घरों को क्या होगा? तो इनको कोई मुतबादिल दे देना चाहिए ना गवर्नमेंट, बहुत पर जगह देनी चाहिए बकायदा। सही, लेकिन इनकी रोजी पे पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। आप ये समझते हैं बात? कोई सेटिंग बनानी चाहिए, सेटिंग बनानी चाहिए। भाई यहाँ पे हाल ये है कि जिनकी दुकानें नहीं है वो छूटते ही बोल रहे हैं कि इनकी दुकानें तोड़ दी जाए, इनको हटा दिया जाए। फिर मैं इनको कन्वेंस करता हूँ, समझाता हूँ कि नहीं भाई, किसी की रोज़ी पे लात ना पड़े, मुतबादिल देना चाहिए। तो फिर ये लोग एग्री करते हैं कि हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, इनको कोई मुतबादिल रास्ता देना चाहिए, दुकानें तोड़कर इनको कहीं और दुकानें बना कर देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये दुकानें देना चाहिए इनको कहीं और, मुतबादिल देनी चाहिए इनको दुकानें, गवर्नमेंट इनको यहाँ से उठाए कहीं और बिठा दे। आप ये समझते हैं? भाई सुन लो, आवाम की राय सुन लो, गवर्नमेंट के इदारों, महकमों, अफसरान और वजीर सब आवाम की राय सुन लीजिए। आवाम ये चाहती है इन बेचारे दुकानदारों को अगर आप इंक्रोचमेंट करते हैं, दुकानें तोड़ते हैं, तो इनको दूसरी जगह मुतबादिल जगह पे बिठा दें ताकि इनकी रोजी पर पेट पर लात ना पड़े। इस मार्केट का बड़े समझदार आदमी है, सही, इनकी राय लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। समझते हैं सारी बात। हजरत, दुकानें तोड़ने के ऊपर जो अभी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है, आप आगाह करें आवाम को। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अभी कोर्ट में केस किया गया है। अच्छा, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो है जी जी, वो एक केस दाखिल किया है जी, उसकी एक हेयरिंग भी हो चुकी है। अच्छा, हाँ, उसमें जो है जज साहब से ये गुजारिश की गई है कि आप जो है ये दुकानें तोड़ना चाहती है केएमसी तो तोड़ दे, सही है, लेकिन इसकी कोई मुतबादिल ये जो 3000 दुकानें हैं जी जी, इनके ख़ानदान का क्या होगा। सही बात, यही बात ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने वहाँ कोर्ट में की सही, और जज साहब ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इसका मुतबादिल केएमसी से अब नेक्स्ट हियरिंग पे देखो क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हेयरिंग पे पता चलेगा। जज साहब केएमसी से बात करेंगे कि अगर ये तोड़नी है नहीं, तोड़ो। उनके केएमसी के वकील भी उस वक्त मौजूद थे, उनसे कहा गया कि भाई आप इनको मुतबादिल जगह दें और हमें आगाह सही। करें, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे नहीं नेक्स्ट हियरिंग पे इंशाल्लाह कोई ना कोई कंक्लूजन आएगा सामने, तो फिर वो पता चलेगा हाँ नेक्स्ट वीडियो में हमारी इंशाल्लाह। सही है, जब बड़ी इन्होंने मुनासिब बात की भाई। ये आगाह हैं, दुकानदार पुराने हैं इस मार्केट के, और इन्होंने ये बताया कि हेयरिंग चल रही है। एक हेयरिंग हो चुकी है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की सरबराही के अंदर, और उसमें जज साहब ने भी यही कहा है केएमसी से कि आप ये तोड़ना चाहते हैं तोड़ें, लेकिन इसका मुतबादिल रास्ता आप मुझे बताएं ताकि आवाम के 3000 दुकानें हैं तो 6000 ख़ानदान कम से कम आबाद हैं इन दुकानों से। एक दुकान पे 2 लोग तो बैठते ही होंगे ना भाई, 6000 चूल्हे जलते हैं। तो जज साहब ने केएमसी को कहा कि आप इसका मुतबादिल दें मुझे, तो केएमसी ने कहा हम अगली हेयरिंग में बताएंगे। अब देखें अगली हेयरिंग कब है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। डेट एग्जैक्ट इनको नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट हेयरिंग में अब जो कहानी होगी वो फिर हमारे सामने आ जाएगी। ये है भाई प्रेजेंट सिचुएशन 5 नंबर न्यू कराची की। आगे चलते हैं। अच्छा, ये दुकानें टूटने के हवाले से क्या प्रेजेंट सिचुएशन है बताएं। अभी तो वो ये बोलेंगे नहीं टूटे तो अच्छा है। नहीं टूटे तो अच्छा है, ये भी यही कह रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं।
और इनका भी यही कहना है कि दुकानों को वालों को मुतबादिल दे दिया जाए। बेरोजगार लोग हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, 6-7 हज़ार कहाँ जाएंगे खानदान लोग बंदे? कहाँ जाएंगे? तो इनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए ना, आप ये समझते हैं ना उनकी जगह तो भाई। बनाए। देखो हमारे माशाल्लाह सब मुसलमान भाई हैं, इनके दिलों में हमदर्दी है, रहम है। ये सब लोगों की यही राय है कि इनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए और गवर्नमेंट इनके पेट पर लात ना मारे, इनके चूल्हे जलते रहें और इनको कोई मुतबादिल रास्ता, मुतबादिल जगहें दी जाएं। ऐसा ही है भाई। जज़ाकल्लाह। ये बता मेरे बच्चे जी जी अम्मा। जो इनों की दुकानों में लगात लगी, लगात तोड़ने वाले देते जा हाँ और तोड़ते जा। अच्छा, जो लागत लगी है, वो जो लागत लगी अम्मा कह रही है वो लागत गवर्नमेंट इनको दे दे, फिर भले तोड़ दे। तोड़ दे और क्या, मतलब इनको पैसे मिल जाए, ये कहीं और जाके कुछ और काम शुरू कर दें, आप ये कह रही हो? दुकान तो बनवा के दे दो दूसरी जगह। दूसरी जगह अगर ये खुद बना लें, गवर्नमेंट इनको अगर पैसा दे दे, जो लगात लगी है वो दे दे पैसे, है ना? बना ले वो। चलो भाई, ये भी अच्छी बात कर रही है अम्मा, हल दे रही है। ये हमारी एक सीनियर सिटीज़न है मुल्क की, और ये सीनियर सिटीज़न का ये कहना है कि गवर्नमेंट इनकी दुकानें तोड़ती है, तोड़ दे, इनको मुआवजा दे दे ताकि ये अपना सामान उठाएं, कहीं और जाकर दुकान बनाकर आबाद हो जाएं। ऐसा ही अम्मा? चलो भाई, अब उसकी रकम क्या होनी चाहिए? 10-20 लाख रुपए गवर्नमेंट दे दे एक दुकानदार को। और क्या, 10-20 लाख रुपए गवर्नमेंट एक दुकानदार को दे दे। ये हमारी सीनियर सिटीज़न है, अगर इनकी बात सुन ली गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सदर, वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर जो भी इनकी बात सुन रहे हो, तो भाई इनकी बात के ऊपर भी थोड़ा सा नोटिस लो। और ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। सलाम। ये काफी टाइम से बैठे हुए ये लोग। जी जी अब इनका ये अगर तोड़ फोड़ होती है, कारोबार खत्म होता है, जी जी, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनका क्या बनेगा? सही है, कम से कम इनको हेल्प करी जाए इनकी। सही। भले ये जगह मांगते हैं, मांगे, गवर्नमेंट दूसरी जगह इनको दी जाए, जगह दी जाए, इनका कारोबार देखो ना कितना है। और अगर गवर्नमेंट दूसरी जगह नहीं देती तो आप ये समझते हैं गवर्नमेंट इनको कुछ मुआवजा दे, बड़ी रकम दे, ताकि ये कहीं और जाकर अपना। जाके शिफ्ट हो तो कुछ तो कर सके ना यार। दुकान बनवा सही। ये बना के किसने दिए? गवर्नमेंट ने बना के दिए। किसने बना के दिए लोगों को? भाई इन्होंने अपने आप थोड़ी खुद बनाई है, पैसे दिए तो बना के दिए ना। सही। इनको कम से कम इतना तो कानून के साथ तामन के कहीं पर से रोजगार तो हो जाए। सही। कितने लोग बेरोजगार हो जाए? चलें जी, सुना आपने, दुकानों पे कम से कम 6-7 कारीगर बैठे हुए हैं। सुना आपने हमारे सीनियर सिटीजन्स का क्या कहना है। वो भी यही कहते हैं कि जी यहाँ पे दुकानें अगर तोड़ी जाएं तो दूसरी जगह दुकानें बनाकर बिठा दिया जाए, इन लोगों को इनके पेट पे लात ना पड़े, इनकी रोजी खत्म ना हो और इनके चूल्हे जलते रहे, इनको मुतबादिल रास्ता दिया जाए। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं सीनियर सिटीजन कि इनको दूसरी दुकानों का कोई रास्ता दिया जाए, बनाकर या तो दुकानें दी जाए, और अगर दुकानें बनाकर नहीं देती है गवर्नमेंट तो इनको एक मोटा मुआवजा दिया जाए, जिससे ये खुद अपनी मदद आपके तहत कहीं दुकान बना सकें, कारोबार अपना सेट करके बैठ सकें, ये अपना सारा सामान उठाएं और नई जगह पर शिफ्ट हो जाएं। अब गवर्नमेंट इसको सोचे, जज साहब, गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, सब इस बात के ऊपर नोटिस लें ज़रा कि या तो आवाम को, इनको दुकानदारों को दूसरी दुकानें दे दी जाएँ बनाकर कहीं और अगर नहीं दे सकते तो एक रकम मखसूस कर दी जाए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कुछ भी, जो एक दुकानदार को आप दे दें और वो दुकानदार अपना सामान उठाए, दूसरी जगह पे दुकान बनाए और वहाँ पर बैठ जाए। शुक्रिया जी। मेरे चैनल के तवस्सुस से मैं तमाम बड़े आला ओहदेदारान से, ज़िम्मेदारान से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को आसानी के साथ सुलझाएं और रहमदिली के साथ सुलझाएं। दुकानदारों के साथ उनके हक़ में बात हो, उनके खिलाफ फैसला ना आए। ये चीफ जस्टिस साहब भी इस पर एक्शन लें, गवर्नर सिंह, वज़ीर आला सिंह, तमाम लोग इस पर एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम।